मैंने डिसाइड कर लिया फर्स्ट ईयर में ही कि मुझे सीजीएल करना है। आप इजी पाथ के लिए प्रे मत करिए, आप डिफिकल्ट कंडीशन के लिए तैयार रहिए। स्ट्रेस फिर से लाइफ में आ गया, जो मेरे फादर थे वो फिर से डिप्रेशन में आ गए। एंड सेकंड रीजन, आई हैड अ ब्रेकअप। मैं डेली एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ और मुझे एंजाइटी भी हो रही है, मुझे नींद भी नहीं आ रही, चाहे रात हो या दिन हो। निखिल ऐसा व्यक्ति है जो रो भी लेगा और फिर भी पढ़ेगा। जो मुझे करना है तो करना ही है। तो मैं पढ़ता रहा इस कंडीशन में भी। 8 अप्रैल 2022 को, इसे हम बोलते हैं डी डे, उस दिन हम लोग का फाइनल रिजल्ट आया। जिंदगी को देखे नए नजरिए से, जुड़िए जोश स्पीकर के साथ कॉल पे। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल सरोज। एसएससी सीजीएल 2019 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 30 आई है और मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट ऑप्ट की है। एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हर साल 20 से 22 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिर्फ 7 से 8 हज़ार लोग का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन रेट इज इवन लेस देन 0.5%। तो मैं आपको ये बताने आज आया हूँ कि कैसे मैंने और मेरी फैमिली ने प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए इस एग्जाम को क्रैक किया है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस एग्जाम के लिए आपको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं की, वेदर इट्स ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक छोटे से शहर उरई में हुआ। मेरे पैदा होने से पहले ही, जब मेरी एक ज्वाइंट फैमिली थी हम लोगों की, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरे पापा के भाई बहन थे, तो वो लोग मेंटली एज वेल एज फाइनेंशियली हैरेस कर रहे थे कंटिन्यूअसली। उससे मेरे मम्मी पापा बहुत इफेक्ट हो रहे थे। और जब मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अब इस ज्वाइंट फैमिली से अलग हो जाना ही बेटर है, क्योंकि उनकी लाइफ हेल बना रखी थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अलग हो जाते हैं। लेकिन अलग भी कैसे हुए कि जस्ट बगल में हमने एक मकान लिया, लेकिन वो मकान बहुत छोटा था, एकदम कच्चा पुराना, जिसमें जानवरों के वो खाने पीने की चीजें रखी जाती हैं। उसको मेरे फादर ने छोटी सी जमीन बेचकर रेनोवेट करवाया, या ये कहें कि रहने जैसा लायक बनाया। और ये मैं जब उस टाइम 1-2 साल का ही था, तो उस वक्त इतनी बुरी कंडीशन रही हम लोगों की कि मेरे पेरेंट्स ये तक बोलते हैं कि हम सिर्फ 3 बच्चों की शक्ल देखकर ही जिंदा रहे हैं बस, क्योंकि अगर ये लोग ना होते तो शायद हम कुछ और कर सकते थे। तो उसके बाद मैं बताना चाहूंगा मेरे बारे में। मैं बचपन से हमेशा इंट्रोवर्ट रहा हूं, अंडर कॉन्फिडेंट रहा हूं, और जिसके दोस्त तो होंगे लेकिन वो ज्यादा बात नहीं कर पाएगा उनसे, लेकिन पढ़ने में हमेशा से अच्छा रहा। जो होते नहीं है कि टॉपर हैं लेकिन बोरिंग है आदमी बहुत ज्यादा, वो वैसा वाला। और मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि मैंने फैमिली क्योस बचपन से ही देखा है। तो मैं ऐसा मानता हूं जिन बच्चों ने फैमिली क्योस बचपन से देखा होता है वो उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं कहता हूं कि मैं पहले से ही मैच्योर हो गया था, मुझे पता था कि मुझे लाइफ में क्या करना है, जबकि मैं उस टाइम बहुत छोटा था कि मैंने देखा है कि मेरी मेहनत ही मुझे आगे ले जाएगी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेहनत करते रहना है चाहे कोई भी कंडीशन हो। तो धीरे धीरे फैमिली में चीज़ें इंप्रूव हुई, मेरी पढ़ाई अच्छी होती गई। लेकिन जैसा कि आप कहते हैं कि स्ट्रेस जो मेरी फैमिली में रहा उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है। मेरे फादर मदर दोनों पर ही उसका इम्पैक्ट रहा। लेकिन जैसे कि हम समाज में देखते हैं जो मैन लोग होते हैं वो उतना अपनी स्ट्रेस शेयर नहीं करते किसी से, तो उन्होंने अपनी शेयर नहीं की और धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ जाते गए। और अब मैं आपको ले चलता हूँ 2014 में, जब उनका कंडीशन बहुत खराब हुआ। और उस टाइम पे मेरे जो बगल में मेरे दादा या चाचा चाची वो लोग रहते हैं, तो उनसे लड़ाइयाँ शुरू हो गई। एंड उसके बाद लड़ाइयाँ डेली हो रही हैं और घर में भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनसे भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और उस कंडीशन में मैं एग्जाम दे रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं एक 14-15 साल का बच्चा उस माहौल में एग्जाम दे रहा है जिस माहौल में घर में कोई रह भी नहीं सकता। क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि मेहनत करते रहो बेटा, मुझे वो अलग से एक कमरे में कर देती थी कि तुम्हें पढ़ना है चाहे हम लोग कुछ भी करें। तो मैंने 10th के बोर्ड एग्जाम्स दिए उस माहौल में, डेली पढ़ाई करी, और उसके बाद आई गॉट 10 CGPA, आई टॉप्ड इन माई स्कूल। यहां से आप ये सीख सकते हैं कि आप इजी पाथ के लिए प्रे मत करिए, आप डिफिकल्ट कंडीशन के लिए तैयार रहिए। मैं हमेशा से डिफिकल्ट कंडीशन के लिए तैयार रहा हूं। मुश्किल होता है, ये बात सही है, टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, लेकिन जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। जैसा कि मैंने किया, मैं चाहे फैमिली इशू हो चाहे कुछ भी हो, मैं रुका नहीं कभी भी कि मैं सोचूं कि मेरे घर में स्थिति ऐसी है तो मैं क्या पढ़ूंगा, अब दोबारा 10th कर लेता हूं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक भी साल वेस्ट नहीं करना है। देन 10th मेरा पास आउट हुआ अच्छे नंबर के साथ। उसके बाद मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनका अलग मन बना कि मुझे उन लोगों को बीटेक करना है, तो वो लोग कोटा तैयारी करने चले गए, और ऐसे काफी सारे मेरे दोस्त हैं जो चले गए। लेकिन मेरा ऐसा प्लान था कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है,
आपको पता है कि इंट्रोवर्ट्स की वैल्यू नहीं होती सोसाइटी में, मैंने देखा है। और मुझे इंट्रोवर्ट नहीं बनना था, मुझे अपनी पर्सनैलिटी इनहेंस करनी थी। तो मैंने धीरे धीरे फिगर आउट किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बीटेक का देखा तो मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा उतना। देन मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे डीयू के बारे में बताया, वो डीयू के कॉलेज में पढ़ते थे। देन मैंने सोचा कि डीयू ही जाते हैं क्योंकि वो मुझे पर्सनैलिटी में काफ़ी इंप्रूव करवाएगा। मैंने 12th के लिए पढ़ना शुरू किया कि 12th में अच्छे नंबर आए, क्योंकि आप लोग जानते हैं डीयू का कट ऑफ 95+ तो रहता ही रहता है अगर आपको एक बेस्ट कॉलेज चाहिए। तो मैंने 12th के लिए पढ़ाई करना शुरू किया, लेकिन उस टाइम भी एक ट्रेजेडी हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्जाम और स्ट्रेस दोनों पैरेलली चली है मेरी लाइफ में। तो मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम शुरू ही हुए थे कि पता चला कि मेरी जो बड़ी बहन है उनके कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और उनके कमर में जो लिक्विड होता है पस, वो भर गया और उसको निकालने के लिए 1 महीने का ट्रीटमेंट चलेगा। तो वो 1 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रही और मम्मी भी उनके साथ में रही और मैं, मेरी छोटी बहन और पापा घर पर रहे। और इसी दौरान मैंने अपना बोर्ड एग्जाम्स दिया, लेकिन क्लैरिटी थी मेरे माइंड में कि जो मुझे करना है तो करना ही है। तो मैं पढ़ता रहा इस कंडीशन में भी। एंड आप ये देखिए उसका रिजल्ट भी मुझे मिला। रिजल्ट कैसे मिला? आई गॉट 99 मार्क्स इन केमिस्ट्री। आई वॉज द डिस्ट्रिक्ट टॉपर। उससे क्या हुआ, मुझे एक अच्छा कॉलेज मेरा पक्का हो गया कि डीयू जाएंगे और एक अच्छा कॉलेज डन हो गया। तो रामजस कॉलेज मुझे एडमिशन मिल गया। अब दिल्ली में जब मैं कॉलेज गया तो मैंने देखा कि लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए, और इसी के लिए मैं डीयू आया था, जिससे मैं पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीजें भी कर सकूं। कोई फेस्ट हो रहा है तो मैं उसमें पार्ट लूंगा, ठीक है, कोई इवेंट हो रहा है उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा, जिससे मेरे अंदर का जो इंट्रोवर्ट है वो खत्म हो जाए। मुझे बात करने में किसी से दिक्कत ना हो। और यही हुआ है। फर्स्ट ईयर में मैं यही कर रहा था कि कोई भी फंक्शन हो डीयू का मैं जाऊंगा, कोई भी सेमिनार हो, कोई भी फेस्ट हो मैं जाऊंगा। तो उससे मेरे अंदर का इंट्रोवर्ट धीरे धीरे खत्म हुआ। और फर्स्ट ईयर में मैं ये भी एनालाइज कर रहा था कि मुझे आगे क्या करना है। तो फिर मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने बताया कि यूपीएससी ट्राई कर सकते हो। तो फिर मैंने यूपीएससी का सिलेबस देखा, एग्जाम देखे, वीडियोस देखी काफ़ी सारी। फिर मैंने देखा कि ये एग्जाम बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, और अनसर्टेन है तो मैं डायरेक्ट इस पर नहीं जा सकता क्योंकि फैमिली इश्यूज है, उनको भी मुझे स्टेबलाइज करना है। तो मैंने सोचा एक बैकअप बनाते हैं। और बैकअप क्या? एसएससी सीजीएल। क्योंकि इस एग्जाम का जब मैंने सुना कि आप इस एग्जाम को देखकर प्रमोट होकर यूपीएससी लेवल तक आराम से पहुंच सकते हो, तो अगर आपका यूपीएससी ना भी निकले तो आप इस एग्जाम को निकालकर वहां तक पहुंच सकते हो आराम से। तो मैंने डिसाइड कर लिया फर्स्ट ईयर में ही कि मुझे सीजीएल करना है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मैं जीटीबी नगर, आप लोग जानते होंगे दिल्ली में, वहां से मैंने मैथ्स की किरण पब्लिकेशन की बुक और इंग्लिश की नीतू सिंह वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 खरीद लिया। क्यों खरीदा? उसका रीजन ये है कि डीयू में आपको काफी टाइम मिल जाता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे सेकेंड ईयर से जब भी टाइम मिलेगा मैं सीजीएल का बेसिक मैथ्स और इंग्लिश पढ़ता रहूंगा। और मैंने ये स्टार्ट कर दिया। लेकिन हम लोग क्या, डीयू में क्या होता है, सेकेंड ईयर में लोड बढ़ जाता है, तो थोड़ा लोड बढ़ा, लेकिन जब भी टाइम मिला मैंने क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिए कि मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लूंगा अपना। और ये चलता रहा सेकेंड ईयर में। देन ग्रेजुअली आई गॉट इनटू अ रिलेशनशिप इन 2017। और 2017 काफ़ी अच्छा चल रहा था, मैं तैयारी भी अच्छे से कर रहा था और मुझे मज़ा भी आ रहा था मैथ्स और इंग्लिश पढ़ने में। लेकिन 2018 में फिर से वही चीज़ हो गई, स्ट्रेस फिर से लाइफ में आ गया। 2 रीजंस की वजह से। पहला रीज़न, जो मेरे फादर थे वो फिर से डिप्रेशन में आ गए। एंड सेकेंड रीज़न, आई हैड अ ब्रेकअप एंड इट हैपेंड इन मई 2018। एंड उसी टाइम पे घर में दिक्कतें चल रही हैं डिप्रेशन की वजह से, और मैं खुद ही बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हूँ। क्यों? क्योंकि एक पर्सन से आपकी होप होती है और वो अगर टूट जाती है तो आप भी टूट जाते हो। तो लेकिन उस टाइम पे फैमिली को तो आप ये चीज़ बोल नहीं सकते, आपको वो खुद ही झेलना है। दैट्स वाई मैं कहता हूँ दोस्त अच्छे होने चाहिए आपकी लाइफ में। अगर दोस्त अच्छे होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। और उस टाइम पे मेरे जो दोस्त थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मैं नेम भी लेना चाहूंगा, मयंक, ऋषभ और नयन। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं उन्हें थैंक्स भी नहीं बोल सकता। देन और उसी टाइम पे मेरे सेमेस्टर एग्जाम चल रही थी, 4th सेमेस्टर की। फिर से देखिए आप, एग्जाम है और स्ट्रेस भी, दोनों पैरेलली चल रही हैं। और उसी टाइम पे मैं डेली एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ और मुझे एंजाइटी भी हो रही है, मुझे नींद भी नहीं आ रही, चाहे रात हो या दिन हो। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा, जो मयंक है मेरा फ्रेंड, वो आज भी ये चीज बोलता है कि निखिल ऐसा व्यक्ति है जो रो भी लेगा और फिर भी पढ़ेगा। और ये चीज मैंने सीखी 10th के बोर्ड के टाइम पर, 12th के बोर्ड के टाइम पर,
कि स्ट्रेस होगा मेरी लाइफ में, लेकिन मैं एफर्ट और टाइम दूंगा और उससे निकल जाऊंगा। और मैंने फिर भी एग्जाम अच्छे से दिए और मेरे अच्छे नंबर आए। देन थर्ड ईयर में मैं क्या कर रहा था, थर्ड ईयर में मैंने डिसाइड किया कि जैसे कि हम लोग के लेक्चर्स होते हैं कॉलेज में, मैंने डिसाइड किया मैं लेक्चर नहीं लूंगा, सिर्फ लैब लूंगा। तो उससे क्या होगा, मुझे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन कॉलेज जाना पड़ेगा, बाकी के 4 दिन में फ्लैट पे रह के सीजीएल की तैयारी करूंगा। उससे क्या हुआ, मेरा सीजीएल का सिलेबस 2-3 बार पूरा हो चुका था, जो मैं बुक्स लेकर आया था मैथ्स की और इंग्लिश की, रिवाइज हो रही थी वो बार बार। तो थर्ड ईयर में मैंने ये किया। देन थर्ड ईयर में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं मैथ्स और इंग्लिश की बुक लेकर आया, उसमें मैंने ये देखा कि ये क्वेश्चंस मैं लगा रहा हूं और मैं खुद से कर सकता हूं। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आपको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें। अगर आप खुद से थोड़ा बहुत भी लगा पा रहे हैं तो आप कोचिंग मत करिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए। लाइक मैंने एनालाइज किया तो मैंने कोचिंग नहीं करी, मैं खुद से कर सकता हूं। तो मैंने डिसाइड किया अब दिल्ली में रहने का कोई मतलब है नहीं, होम टाउन लौट जाते हैं। मैं घर चला गया। जून 2019 से मैंने फुल फ्लैज्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि इस एग्जाम में रीजनिंग और जीएस भी आती है। मैंने अभी तक सिर्फ मैथ और इंग्लिश ही पढ़ी थी, फिर मैंने जीएस और रीजनिंग भी पढ़ना शुरू किया और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम्स के लिए। तो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं डेली, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, मैथ, सारी चीजें पढ़ रहा हूं। और हम लोग के ये भी क्लियर हो गया था कि हम लोग का जो पेपर होगा वो मार्च 2020 में होगा। तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम भी था कि मुझे 8-9 महीने मिल रहे थे तैयारी के लिए। तो मैंने तैयारी अपनी अच्छे से शुरू कर दी और चलती रही। उसके बाद प्री हम लोग का हुआ मार्च 2020 में। एंड आप जो जानते हैं कि स्ट्रेस और एग्जाम मेरी लाइफ में साथ साथ में चला है, लेकिन अच्छी किस्मत रही कि इस बार कोई स्ट्रेस नहीं आया एग्जाम के टाइम पर, लेकिन अगर आता भी तो मैं मैनेज कर लेता। देन मेरा प्री हो गया, बहुत अच्छा गया, मैं सुपर कॉन्फिडेंट था। और 6 मार्च को 2020 को मेरा प्री हुआ। और काफी लोग ये करते हैं कि प्री के रिजल्ट का वेट करते हैं, प्री होने का वेट करते हैं कि उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। 6 मार्च को मेरा प्री हुआ, 8-9 मार्च से मैं तैयारी करना शुरू कर दिया था। तो नवंबर 2020 में मेरा मेंस हुआ एंड 15 नवंबर को हुआ। और कुछ लोगों को याद होगा 14 नवंबर को दिवाली थी उस साल। तो हम लोग, मेरा सेंटर कानपुर था जो मेरे घर से 100 किलोमीटर है, तो मैं, मेरी दीदी और मेरी मम्मी रात को ही निकल गए कानपुर के लिए, क्योंकि हम लोग का पेपर सुबह था 8 बजे। तो फिर आप देख सकते हैं कि फैमिली भी एग्जाम देती है, सिर्फ एक बच्चा नहीं देता, उसकी फैमिली भी देती है। तो मेरे साथ में मेरी दीदी और मम्मी ने भी वो एग्जाम दिया है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो मेरे साथ में गई। सेंटर हम लोग का बहुत आउटर में था, तो खाने पीने की दिक्कतें होती तभी हम लोग उन्हें ले गए थे कि दिक्कत हो तो मुझे तो वो सपोर्ट कर दे। देन मेरा मेंस हो गया 15 नवंबर को। टीयर 3 हुआ 22 नवंबर को इलाहाबाद। देखिए मेरे घर से इलाहाबाद तो और दूर है, उसमें भी मेरी दीदी और मम्मी गई। तो सपोर्ट हमेशा से रहा है फैमिली का, तो वो भी अच्छे से हो गया। तो नवंबर 2020 में हम लोग का टीयर 3 होने के बाद हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे। देन टीयर 2 का रिजल्ट आया, टीयर 3 का रिजल्ट आया, उसके बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। देन उसके बाद 8 अप्रैल 2022 को, इसे हम बोलते हैं डी डे, उस दिन हम लोग का फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें मेरे ऑल इंडिया रैंक 30 और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिख कर आया। और उस टाइम मेरे पेरेंट्स को पता नहीं था कि रिजल्ट आ गया है। मैं घर की तरफ भागा और मैंने जब उन्हें बताया, वो खुशी के मारे बहुत ज़्यादा रोए पहले, तो उसके बाद उन्होंने सबको बताया। और जो बगल में मेरे चाचा चाची दादी रहते, उनके मुंह आप समझ सकते कैसे रहे होंगे कि जेलस है, ऊपर से और सक्सेस बढ़ती जा रही है, तो अब उनको लग रहा है कि इनके लेवल और बढ़ गए। तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप किसी से जेलसी करोगे तो बंदा और आगे बढ़ेगा। उनको मेरी फैमिली से दिक्कत थी और आज आप देख सकते हैं कि फैमिली कहां पहुंच गई है। आप देख सकते हैं ये 1.5 साल की तैयारी थी, लेकिन 1.5 साल की नहीं, ये 1 साल की होती है। ये एग्जाम आप 1 साल में ही निकाल सकते। ध्यान रखिए हम लोग के टाइम पे कोविड आया था तो हम लोग का एग्जाम डिले हुआ। आप ये एग्जाम 1 साल में निकाल सकते हैं, लेकिन तब जब आपके माइंड में एक प्लानिंग हो। लाइक मैंने फर्स्ट ईयर के एंड से प्लानिंग शुरू कर दी थी। ऐसे होता है ना, युद्ध लड़ने से पहले उसकी तैयारी करो कि आपको लड़ना कैसे। तो तैयारी कर रहा था मैं फर्स्ट ईयर के एंड से, और वो तैयारी मेरे काम आई है, तभी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम निकाला है। लोगों को 3-4 अटेम्प्ट निकल जाते हैं और ऑल इंडिया रैंक 30 के साथ, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मैं ये भी मानता हूं कि आप लोग की लाइफ में भी बहुत सारा स्ट्रेस होगा, लाइक फैमिली की वजह से या पार्टनर की वजह से, किसी भी रीजन से हो सकता है। लेकिन आप ये याद रखिए, सबसे डिफिकल्ट एग्जाम इस दुनिया का लाइफ है। बस आपको लाइफ में आगे रहना है। आपको लाइफ स्ट्रेस स्ट्रांग बनाने के लिए ही देती है, ध्यान रखिए। जो उस स्ट्रेस में अच्छा परफॉर्म कर लेगा
वो लाइफ का एग्जाम निकाल लेगा, चाहे आपका कोई भी एग्जाम ना निकले। हेलो दोस्तों, मैं निखिल सरोज जोश टॉक के साथ मिलकर आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या एसएससी क्लियर करने से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहते हैं तो जुड़े मेरे साथ एक सेमिनार में। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और जोश बीबी ऐप डाउनलोड करें।